फिल्म की शुरुआत में एक आदमी बिल्ली को दिखाया जाता है जो दूसरी आदमी सिल्वर जो जहाज में रखा हुआ खजाने का कैलकुलेशन कर रहा था। बिल्ली आके कहता है कि तुम्हें कैप्टन फ्रेंड तुम्हें बुला रहे हैं, जिसके बाद सिल्वर ऊपर आके कैलकुलेशन बुक फ्रेंड को दे देता है। उससे आके सवाल करता है कि हम जब आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तो इस खजाने का कितने हिस्से में बांटेंगे। पर उसका सवाल का जवाब ना देते हुए फ्लिंट उसको धकेल कर दूर कर देता है और फ्लिंट के साथी सिल्वर और उसका साथियों को गन टन देते हैं। से फ्लिंट कहता है कि इस आइलैंड पर जाकर मैं तुम्हें एक भी हिस्सा नहीं दूंगा, जिस पर सिल्वर को कहता है कि हमारे लोगों ने खजाने को प्राप्त करने में बहुत मदद की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो उसके पैर पर गोली चला देता है, जिसके बाद सिल्वर और उसके साथी एक जॉली बोट में सवार होकर समुद्र में उतर जाते हैं और गोली लगने के कारण सिल्वर को अपना पैर काटना पड़ा, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अगले सीन में एक लड़का जिम और एक डॉक्टर लिप्सी दिखते हैं, जो जिम के माँ मेग से कह रहा होता है कि तुम्हारा पति मेरे अच्छे दोस्त थे और उनकी मृत्यु पर मुझे भी खेद है, यदि किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिम और मेग दरअसल एक होटल चलाता है जिनसे उनका गुजर बसर होता है, और रात को जब मेग और जिम अपना होटल बैठे होते हैं कि तभी एक आदमी बिली आ जाता है। यहाँ बिली जिम से कहता है कि कोई भी मेरे बारे में पूछने आया तो किसी को भी मत बताना, उसके बदले में हर रोज एक सिक्का दूंगा, जिस पर वो भी मान भी जाता है। वो अगले दिन जिम बिली की तलवार में तलवारबाजी करने का अभ्यास कर रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी ब्लैक आ जाता है, जो उसे कहता है कि तलवार बिली की है, बताओ मुझे बिली कहाँ है। दरअसल ब्लैक सिल्वर के साथियों से एक था और जिम उसे बिली के पास ले आया, जहाँ ब्लैक बिली से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। बिली डरते हुए कहता है कि जब हम आइलैंड पर गए थे तो फ्लिंट ने खजाना जमीन में नीचे दबा दिया था, इनका खजाना। और फिर बिली उसके हाथ में चाकू स्टाप करके भाग जाता है। फिर ब्लैक सिल्वर के पास आकर सारी बात बता देता है। पीयू जिम के पास आकर कहता है कि मेरी मदद करो, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। और जैसे जिम उसके पास आता है, पीयू उस पर चाकू रख के बिल्ली के पास ले जाने के लिए बोलता है, और वो बिल्ली के पास आकर उसके हाथ में एक पेपर देकर वहां से चला जाता है, जिससे वो एकदम डर जाता है और डर के मारे उसके वही मृत्यु हो जाता है। इस पर मैं कहती है कि उसके बॉक्स में कुछ होंगे तो हम उसको ले लेंगे, इससे तुम्हारा पिता का कर्जा चुक जाएगा। इसलिए वो दोनों लिप्स के पास जाते हैं ताकि कुछ मदद कर सकते, लेकिन वो मना कर देता है। पर वो जिम को अपनी गन देता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग कर सके। अब दोनों घर आके बिल्ली की गले से चाबी निकाल देते हैं और उसकी बक्से को खोलकर सिक्का ढूंढने लगते हैं, जहां उनको कुछ सिक्के मिल जाते हैं। पर मैं कहती है कि ये सिक्का यहाँ नहीं चलेगी। पर तब तक होटल में सिल्वर और उसका साथी धाबा बोल देते हैं। जिम को उसके बक्से से खजाने का नक्शा मिल जाता है, इसलिए अब उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर तभी पीयू जिम को पकड़ लेता है, लेकिन भाग्य से लिप्सी घोड़ा गाड़ी पर सवार होके आता है, जो पीयू को कुचल देता है। इसके बाद जिम और मेग को अपने घर लेके आता है, जहां जिम लिप्सी को नक्शा दिखाकर कहता है कि मैंने बिल्ली को बात करते हुए सुना था कि इस नक्शे के अनुसार यहाँ फ्लिंट अपना सारा खजाना छिपा है। ये सुनकर लिप्सी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि इससे तुम्हारा पिता का पूरा कर्जा समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगले दिन दोनों गांव का शासक जॉन के पास आकर उसे नक्शा दिखाते हैं कि नक्शे के अनुसार इस आइलैंड पर फ्लिंट का अपना खजाना छिपा है। जॉन सवाल करता है कि वहाँ कितना खजाना हो सकता है। इस पर लिप्सी वो किताब दिखाते हैं कि जहाँ मूवी की शुरुआत में सिल्वर कैलकुलेशन कर रहा था। उस किताब के अनुसार कई सौ किलो सोना है। ये देखने के बाद जॉन इस सफर पर जाने के लिए राजी हो जाता है, और जॉन कहता है कि सारी चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगा और कैप्टन भी मैं भी रहूंगा।
जिस पर जिम और लिप्सी दोनों खुश हो जाते हैं। जिम अपनी माँ से कहता है कि मैं खजाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अगर खजाना हमें मिल गया अपना सारा कर्जा चुक जाएगा। इसीलिए जिम का माँ जिम को जाने के लिए अनुमति दे देती है। जिसके बाद लिप्सी और जिम दोनों बंदरगाह आ जाता है, लेकिन भीड़ के कारण वो लिप्सी से बिछड़ जाता है। तभी फिर रास्ते में किसी चीज के आने कारण नीचे गिर जाता है। सिल्वर आके उठाता है। जिम सिल्वर को नहीं पहचानता, इसीलिए जिम और सिल्वर दोनों नाव के पास आते हैं, जहां सिल्वर जॉन से विनती करता है कि क्या मैं और मेरे कुछ साथी सफर पर जा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आप लोगों को बावर्ची की जरूरत पड़ेगी। जिस पर जॉन मान जाता है। अब रात को जब खाना सभी खा रहे होते हैं कि तभी जिम को ब्लैक दिखाई देता है। जिम कहता है कि ये फ्लिंट के साथियों में से एक है। इसके बाद सिल्वर साथियों से उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन तब तक वो भाग जाता है। फिर अगले दिन सिल्वर अपनी पत्नी को कहता है कि मैं फ्लिंट का खजाना लेने जा रहा हूँ, इसलिए तुम गांव जाओ और जिम के माँ के साथ रहो और मैं वापिस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर उससे थोड़े सिक्के भी देता है, जिसकी आगे उसे जरूरत पड़ेगी। और दूसरी तरफ जहाज में और कैप्टन समुद्र जॉन से मिलकर कहता है, तुम्हें कई लोगों को खजाने के बारे में बता दिया, इसलिए ये सफर बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। पर जॉन बचाव में कहता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा। इस लालच में समुद्र मान जाता है। अब अगले सीन में जॉन टेबल पर नक्शा को साइड में रख के बाइबल पढ़ रहा होता है। पर तभी वहाँ जिम आके कहता है कि सब कुछ तैयार है, बस आपकी अनुमति चाहिए समुद्र में उतरने की। इस पर जॉन जहाज को समुद्र में उतार देता है। यहाँ सभी गाना गाते हुए आगे निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जॉन असली नक्शे की एक कॉपी बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर की बाल काट रहा है, जिसके बदले में वो उसे एक सिक्का देता है। अब रात को जब जॉन के सारे साथियों नशे में धुत होते हैं, तो सिल्वर मौका देख के अपनी कहता है कि समय आने पर इस जहाज पर कब्जा कर देंगे। दूसरी तरफ जॉन समुद्र लिप्सी जब खाना खा रहे होते हैं, तभी लिप्सी कहता है कि हमें हमारी खजाने के हिस्से के बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि खजाना तुम्हारा नहीं, तुम और जिम इसकी काम के बदले में पैसा दिया जाएगा, तुम्हें खजाने से हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये सुन के वो दोनों एकदम से दुखी हो जाते हैं और जिम के टेंशन के कारण उसको वॉमिट हो जाती है, जहाँ सिल्वर संभल कर अपना कमरे में ले लेता है और उसे कहता है कि मैंने सारी बात सुन ली, वो तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तुम मुझे वो नक्शा दे दो जिस पर मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। जिम कहता है कि मैं कोई भी नक्शे को नहीं जानता। कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिल्वर की पत्नी मेग के पास आती है और उसे रहने की जगह मांगती है। इस पर मेग मान जाती है, क्योंकि वो भी अकेली पड़ गई थी। अगले दिन जॉन के एक साथी को सिल्वर कह रहा होता है कि तुम मेरा साथ दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। जिस पर कई लोग बातों में आने भी लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में एक आदमी जो जहाज के ऊपर से नजर रख रहा था, नीचे गिर के मारा जाता है और ट्रेजर आइलैंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको यदि